हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग अपना चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे थे। हमारा चैप्टर क्या है? यूजिंग ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट टू मेक कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। ठीक है, तो हमने बताया था हम कैसे स्टार्ट करेंगे चैप्टर को और हमने क्या क्या डिस्कस किया था। बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। ठीक है, हमने देखा कि मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है। हमने देखा था वहाँ पे एक्सेप्शन कौन कौन से थे। एक NaCN एक्सेप्शन था, दूसरा क्या था हमारे पास, विल्किंसन कैटलिस्ट का एक्सेप्शन था। इसमें मेटल कार्बन बॉन्ड होने की वजह से भी मेटल कार्बन बॉन्ड है, फिर भी ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। जबकि इसमें मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, फिर भी ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, इन दोनों एक्सेप्शन को हमने डिस्कस किया था। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे हमने देखा था कि कहाँ पे नेगेटिव चार्ज और कहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। फिर MO2 थ्योरी के बेस पे हमने देखा था कि कार्बन सेंटर पे नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है। देन उसके बाद हमने कुछ बेसिक रिएक्शंस देखी थी, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी हमारे पास ये सब। फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का सिंथेसिस हमने देखा था, ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है बेसिकली। देन हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का सिंथेसिस था, बेसिकली मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन थी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है या फिर ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो एज अ बेस भी वर्क कर सकता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी वर्क कर सकता है। फिर हमने यहाँ पे फिनिश किया था कि नाइट्रोजन 9 एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है और 9 एज अ बेस वर्क कर सकता है। ठीक है, अब हम आज क्या डिस्कस करेंगे, हैलोजन मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने पहले भी देखा था जब हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का सिंथेसिस कर रहे थे तो इसका एग्जांपल वो हैलोजन मेटल एक्सचेंज रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, सो deprotonation is not the only way to use one simple organometallic reagent to generate other useful one। ठीक है, अभी हमने देखा था लास्ट चैप्टर रिएक्शन में, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, RC3 प्लस RLI या फिर RMGX की रिएक्शन करा रहे थे और यहाँ पे हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन हो रही थी, यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो रहा था। ठीक है, फिर उसका हम फर्दर यूज कर रहे थे एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, पर ये हमारे पास सिर्फ यही तरीका नहीं है डीप्रोटोनेशन का, हमारे पास कुछ अदर मेथड्स भी होते हैं जहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन सा तरीका है हमारे पास, हैलोजन मेटल एक्सचेंज। ठीक है, तो ऑर्गेनोलिथियम कैन ऑल्सो रिमूव हैलोजन एटम्स फ्रॉम एल्किल और एराइल हैलाइड, जो कि हमको दिख रहा है ये कैसा है, एराइल हैलाइड है। इसी को क्या बोलते हैं हम, हैलोजन मेटल एक्सचेंज। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास ब्रोमीन की जगह पे क्या आ गया, लिथियम आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, एराइल लिथियम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे कुछ लाइनों में लिखा है, द ब्रोमीन एंड द लिथियम सिंपली स्वैप प्लेसेस एज विथ मैनी ऑफ these organometallic processes the mechanism is not altogether clear but can be represented as a nucleophile attack on bromine। इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक ब्रोमीन पर, किसका, ब्यूटाइल लिथियम का। ठीक है, बट वाई डज दिस रिएक्शन वर्क, एक चीज है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ अवर मैकेनिज्म इज नॉट PHLI एंड VOR। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या बता रहा है। देखिए ये रिएक्शन पहली बात इस डायरेक्शन में क्यों फेवरेबल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ब्यूटाइल लिथियम है, यहाँ पे क्या है, फिनाइल लिथियम। तो फिनाइल लिथियम हमारे पास बन रहा है ब्यूटाइल लिथियम की जगह पे, ऐसा क्यों है। अगर आप ध्यान से देखें तो ब्यूटाइल लिथियम में हमारे पास क्या है, ब्यूटाइल माइनस। यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है कार्बनाइन है वो कहाँ पर हमारे पास है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर है हमारे पास, फिनाइल माइनस में। निगेटिव चार्ज कहाँ पे है हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइज में है। ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। क्यों है, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे कितना है, 33.3%, यहाँ पे सिर्फ कितना है, 25%। तो मैंने बोला था कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे कार्बनाइन कितना हो जाएगा, उतना ही स्टेबल होगा, उसका फॉर्मेशन उतना ही फेवरेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, PH माइनस और Li प्लस। ठीक है, हमको फिनाइल लिथियम डायरेक्टली नहीं मिलेगा, पहले क्या मिलेगा, PH माइनस और Li प्लस, जो कि ऑब्वियस सी बात है इनके बीच कार्बन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, जिसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनाइल लिथियम। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि हमारे पास जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो फिनाइल लिथियम नहीं है, जबकि क्या है, फिनाइल एनायन और लिथियम केटायन, जिनके बीच की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है हमारे पास, फिनाइल लिथियम और ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और इसको पीके और इसके फर्दर देखें तो हमारे पास अगर ब्यूटाइल लिथियम और फिनाइल लिथियम था तो यहाँ पे हमारे पास लिथियम कार्बोकेटायन तो हमको कॉमन दिख रहा है, पर ब्यूटाइल माइनस और फिनाइल माइनस हमारे पास कार्बन आयन अलग अलग है। ठीक है, फिनाइल लिथियम ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बन आयन है वो कहाँ पर है,
नेगेटिव चार्ज वो कहाँ पर है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, जबकि यहाँ पे क्या है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। इसीलिए रिएक्शन हमारे पास इस डायरेक्शन में क्या थी, फेवरेबल थी और हमको फिनाइल लिथियम मिल रहा था। ठीक है, ओके। फिर यही चीजें बताइए कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिथियम केटायन इज सेम इन ऑल द केसेस, ओनली द कार्बोनाइन वेरीज। सही है, कार्बोनाइन क्या है हमारे पास, ब्यूटाइल माइनस और फिनाइल माइनस। सो द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। सही बात है, हमने देखा कि फिनाइल कार्बोनाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू ब्यूटाइल कार्बोनाइन। ठीक है, ओके। उसके बाद कुछ रिएक्शन है हमारे पास, यहाँ पे क्या आया था, हैलोजन था, यहाँ पे क्या आ गया, लिथियम। क्या हो गया हमारे पास, मेटल हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, तो हमारे पास चाहे मेटल हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, तो हमारे पास ये देखिए क्या है, एराइल पोजीशन है, यहाँ पे क्या है, विनाइल पोजीशन है, यहाँ पे भी मेटल हैलोजन एक्सचेंज हो गया, और यहाँ पे देखिए क्या, टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो sp2 कार्बन है उसी पर हैलोजन अटैच्ड है, यहाँ पे भी sp2 कार्बन है वहाँ पे हैलोजन अटैच्ड है, यहाँ पे भी sp2 कार्बन है वहाँ पे हैलोजन मतलब कि अटैच्ड है। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ पे sp2 कार्बन है वहाँ से हमारे पास मतलब कि ये रिएक्शन वहाँ पे फेवरेबल हो रही है। ठीक है, जहाँ पे मतलब रैपिड हो रही है। अगर हमारे पास सिंपल RX होता, मान लीजिए RCH2Br होता और ये रिएक्शन हम कराना चाहते तो ये उतनी फेवरेबल नहीं होती, बहुत ही स्लो होती रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास जब sp2 कार्बन पर हो, क्यों हो, क्योंकि हमने भी देखा कि हमारे पास जो कार्बोनाइन जनरेट होगा वो कहाँ पे होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और वो क्या होगा, हमको स्टेबल होगा। यहाँ पे अगर रिएक्शन होगी तो हमारे पास कार्बोनाइन कहाँ पे जनरेट होगा, sp3 कार्बन में, जो कि हमारे पास क्या होगा, उतना स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो एराइल या विनाइल पोजीशन पे हैलोजन है तभी हमारे पास मेटल हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है, जब हम RLi का यूज कर रहे हैं और RX का यूज कर रहे हैं। तो R हमारा कैसा है, फिनाइल या फिर एराइल टाइप का है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। ओके, फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास ट्रांसमेटिलेशन का आता है। तो ट्रांसमेटिलेशन बेसिकली अभी जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं, फिर अपनी तरफ से मैं बताऊंगा कुछ। तो फिर ऑर्गेनोलिथियम कैन बी कन्वर्टेड टू अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट बाय ट्रांसमेटिलेशन। क्या बोल रहा है, ऑर्गेनोलिथियम को हम अदर टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली ट्रीटिंग विद सॉल्ट्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जैसे जिंक हो गया, इसके साथ हम ट्रीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R2Zn बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेयर टू लिथियम मेटल। द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम और लिथियम गोज इनटू सॉल्यूशन एज एन आयोनिक सॉल्ट, while the less electropositive metal such as zinc takes over the alkyl group, जो भी मैंने बताया वही है। ठीक है, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमने ZnBr2 रिएक्शन कराई तो R2Zn मिल गया हमको, इसके बाद हम फिर रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको क्या मिल गया, एल्केन। ठीक है, अब ये बात आ रही कि हम ट्रांसमेटिलेशन रिएक्शन कराए क्यों रहे हैं। हमारा यहाँ पे भी तो ग्रिग्नार्ड, यहाँ से भी R- जनरेट होगा, यहाँ से भी R- जनरेट होगा, तो हम मैग्नीशियम को हमने जिंक से रिप्लेस कर दिया तो हमने कौन सा बड़ा खेल खेल दिया। ठीक है, तो बात तो यही आ रही है ना। तो देखिए मैग्नीशियम में क्या है, मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहाँ पे जिंक क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अभी जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ही हमारे पास यहाँ पे डेल्टा निगेटिव होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये मोर निगेटिव चार्ज है तो एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, और ये कैसा होगा, मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, मोर रिएक्टिव होगा, तो अगर हमको रिएक्टिविटी कंट्रोल करना है, मान लीजिए हम बहुत ही मतलब कि सेलेक्टिव रिएक्शन कराना चाहते हैं तो हमको लेस रिएक्टिव की जरूरत होगी। ठीक है, तो किसी रिएक्शन में अगर हमको सेलेक्टिविटी बेस्ड रिएक्शन करानी है, मतलब कि हमको बहुत ही हार्श रिएक्शन नहीं करानी है, मतलब कि ओवर रिएक्शन नहीं करानी है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ट्रांसमेटिलेशन का यूज करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट बेस्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बाय ट्रांसमेटिलेशन रिएक्शन, यही हमको भी बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ब्रोमीन है, और यहाँ पे क्या है, RLi है। तो विनाइल एराइल पोजीशन पे है हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास मेटल हैलोजन एक्सचेंज। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। फिर क्या है हमारे पास, लिथियम मेटल की जगह जिंक मेटल आ गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ट्रांसमेटिलेशन। फिर क्या है हमारे पास लास्ट स्टेप में, यहाँ पे कार्बोनाइन जनरेट होगा जो बेंजाइल क्लोराइड पे अटैक करेगा, हमारे पास क्या आ गया, COPH। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, तो PH COCl पे अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl लीव हो जाएगा और COPH हमको मिल गया। ठीक है,
यहाँ पे देखिए रिएक्शन सिर्फ यहीं पे रुक गई। अगर हमने गिगनार्ड रिएजेंट यूज किया होता तो यहाँ पे फर्दर रिएक्शन हो जाती है इस कार्बोनिल सेंटर पर और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल ग्रुप में। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने रिएक्टिविटी को कम कर दिया। ऑर्गेनो जो लिथियम कंपाउंड था उसको हमने ऑर्गेनो जिंक में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने रिएक्टिविटी को क्या कर दिया, हमने लेस कर दिया बाय ट्रांसमेटिलेशन रिएक्शन। ओके, तो कुछ रिएक्शंस जो हमने अभी तक देखी है उसको डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेटिव इंसर्शन ऑफ लिथियम इनटू एल्किल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास एल्किल हैलाइड है और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास एल्काइल लिथियम। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे क्या sp3 सेंटर पे है, हमारे पास क्या हैलोजन है और हम मेटल हैलोजन एक्सचेंज करा रहे हैं। ठीक है, अगर इस पोजीशन पे भी हमारे पास हैलोजन होता और हमको सेलेक्टिव रिएक्शन करानी होती तो यहाँ पे पहले होती, यहाँ पे पहले फर्स्ट होती, यहाँ पे क्या होती सेकेंड होती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपली हमारे पास मेटल हैलोजन एक्सचेंज। फिर क्या हमारे पास डिपोटेशन ऑफ एल्काइंस हमने देखा क्या होता है, ये एसिडिक प्रोटॉन होता है और ब्यूटाइल लिथियम एज अ बेस वर्क कर सकता है। तो हमने क्या देखा, हमने मतलब कि हमने एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर दिया, फिर इसको हम एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने हैलोजन मेटल एक्सचेंज देखा, यहाँ पे क्या है ब्रोमीन है, यहाँ पे क्या है नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हैलोजन मेटल एक्सचेंज देखा। अगर एक से ज़्यादा हैलोजन होता है, मान लीजिए ब्रोमीन है और क्लोरीन भी है, तो वहाँ पे सबसे पहली रिएक्शन कहाँ होती, ब्रोमीन पे होती, क्योंकि Br बॉन्ड हमारे पास क्या होता है वीक होता है, यहाँ पे इंसर्शन क्या होता है मोर इजिली हो जाता है। फिर चौथी रिएक्शन हमने देखी जो क्या है ट्रांसमेटिलेशन। ट्रांसमेटिलेशन बेसिकली हम क्यों यूज कर रहे हैं, रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास हैलोजन है, यहाँ पे क्या है मैग्नीशियम है, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास ऑक्सीडेटिव इंसर्शन हो गया हमारे पास, और हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास बन गया, उसके बाद हमने क्या कराया है, ट्रांसमेटिलेशन कराया। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, आपको याद रखना कि किस टाइप की रिएक्शन हो रही है। कई बार मान लीजिए हमने आपको ये सिंपल रिएक्शन दे दी कंप्लीट और आपसे पूछ दिया कि फर्स्ट स्टेप क्या है और सेकेंड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करिए, आपको कई सारे ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस स्टेप में क्या हो रहा है, इंक्लूडिंग कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, मेकिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक एंड कार्बन ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये। ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे हमारे पास कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑर्गेनो लिथियम एंड गिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। हमारे पास देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे क्या है गिग्नार्ड रिएजेंट है। तो हमको पहले क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिलेगा HCO-, जो कि हमारे पास वर्कअप के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। सबसे पहले क्या रिएक्शन हो रही है हमारे पास, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन रिएक्शन हो रही है एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम के बीच में। हमको क्या मिल गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे किस में है, जीरो में, यहाँ पे क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास ऑक्सीडेटिव इंसर्शन, या फिर इसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। फिर हमारे पास क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से क्या निकलेगा R- और CO2 पे अटैक करेगा हमारे पास ये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा RCO- हो गया और वर्कअप के बाद हमको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराई तो कार्बोक्सिलेट एनायन मिला, फिर हमने उसका वर्कअप किया तो हमको क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस हम किस तरह से कर सकते हैं वो हमने देखा। ओके, फिर उसी टाइप की रिएक्शन है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मैग्नीशियम का इंसर्शन किया, हमारे पास क्या बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर हमने CO2 से रिएक्शन कराई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई, तो हमको क्या मिल गया कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिला। यहाँ पे क्या है CO- और MgBr+, यहाँ पे क्या है डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, तो क्या है हमारे पास ये सॉल्ट है। फिर सॉल्ट का हमने वर्कअप किया, लास्ट स्टेप में हमको क्या मिल गया, एसिड। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछी भी गई एग्जाम में। यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन पर, ये क्या है हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन है, इस पर क्या है क्लोरीन है। ठीक है, तो ब्रिज हेड कार्बन पे हमको पता है ना ही कार्बोकेटायन स्टेबल होता है ना ही कार्बोनायन स्टेबल होता है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम SN1 रिएक्शन कराना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में हमारे पास इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटायन, तो वो रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जबकि हमको यहाँ पे COH ग्रुप लाना है तो हमारे पास किसी कुछ टाइप की रिएक्शन तो करानी पड़ेगी, वो चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, तो दोनों रिएक्शन हमारे पास ब्रिजहेड कार्बन पे पॉसिबल नहीं होती है। तो हमने इसका अल्टरनेटिव क्या ढूंढा कि हमने हमारे पास ऑक्सीडेटिव इंसर्शन रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव इंसर्शन रिएक्शन हो जाएगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन था, मैग्नीशियम का इंसर्शन हो गया, तो मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास एक इंटरमीडिएट बना। फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, फिर उसका हमने वर्कअप किया, लास्ट टाइम में हमारे पास वर्कअप हुआ तो हमको क्या मिल गया, एसिड। ठीक है, तो ये कंपाउंड का सिंथेसिस करने का हमारे पास जो मेथड आया वो कहाँ से आया, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसके करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड से सबसे पहले हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंथेसिस किया। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने CO2 से रिएक्शन कराई तो हमको क्या मिला, सॉल्ट मिला, उसका हमने वर्कअप किया तो हमको क्या मिल गया, एसिड। ठीक है, अगर यहाँ पे हम SN1 और SN2 रिएक्शन कराना चाहते तो नहीं होती। ठीक है, ये इसलिए ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हमारे पास सिमिलर रिएक्शन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीडेटिव इंसर्शन कराया। फिर क्या हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, इसका ये डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या है डेल्टा पॉजिटिव, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH2O-, देन क्या है वर्कअप, तो हमारे पास क्या बन गया, एल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल का सिंथेसिस करने के लिए हमारे पास ये तरीका है। और इसमें अगर हम देखें तो सिंस हमने मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड यूज किया है तो सिंपल सी बात है कि एक कार्बन का एडिशन हमारे पास जो होगा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हमको एक कार्बन बढ़ाना है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ सिंपल सी रिएक्शंस है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एसिड बेस रिएक्शन है एक तरह से, ये क्या है हमारे पास, बेस है, और ये क्या हमारे पास, एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन हुई तो हमारे पास क्या बना, सॉल्ट बना। फिर हमने फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराई तो PH C≡C- ने HCHO पे अटैक किया तो हमको क्या मिला, PH C≡C CH2-, क्या मिला, PH C≡C CH2O-। फिर इसका वर्कअप किया तो हमको क्या मिल गया, CH2OH। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है, प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है और क्या मिल रहा है, एक कार्बन ज़्यादा मिल रहा है। फिर लास्ट रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, पर हमको पता है HD प्रोटॉन कहाँ पे है, हमारे पास टर्मिनल अल्काइन पर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन, देन फॉर्मल्डिहाइड से हमारे पास क्या मिल जाएगा, वर्कअप के बाद प्राइमरी अल्कोहल विथ 1 कार्बन एक्स्ट्रा। ठीक है, इसके आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एस्टल्डिहाइड है MECHO, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, आइसोब्यूटाइलडिहाइड। ठीक है, हमको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, पर डिफरेंट यील्ड। ठीक है, तो रिएक्शन तो बहुत ही ईजी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, Me- हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, इस पर अटैक करेगा, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Me- है, यहाँ पे OH आ गया। यहाँ पे क्या है, आइसोप्रोपाइल, ये कार्बन आयन है, यहाँ पे अटैक करेगा तो हमको ये आइसोप्रोपाइल मिल गया, यहाँ पे OH मिल गया। एक केस में 69% यील्ड है, एक केस में 54% यील्ड है। इस केस में यील्ड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेस हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल है, लेस हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन क्या है हमारे पास, रिएक्शन यील्ड क्या है हमारे पास, मोर है। जबकि यहाँ पे क्या है, आइसोप्रोपाइल क्या है हमारे पास, मोर हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 69% यील्ड है, यहाँ पे क्या है, 54% यील्ड। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल जो हमारे पास लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, उसको डिस्कस करते हैं। तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन से भी कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन रिएक्शन से भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, RCH2OH, तो PCC हमारे पास क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडेशन रिएजेंट, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। अगर इसका हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन रिएजेंट से यूज करते हैं, मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन रिएजेंट है
मान लीजिए कोई कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जब हम इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं। ठीक है, तो पीसीसी क्या है हमारे पास, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, पिरीडीन HCl और CrO3 का मिक्सचर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीसीसी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा है हमारे पास, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल को हमको किस में कन्वर्ट करता है, कीटोन में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में, काफ़ी अच्छी यील्ड है। यहाँ पे क्या है, अल्कोहल, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कीटोन, यहाँ पे तो और अच्छी यील्ड है 93%। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कर दिया कन्वर्ट, इसने कीटोन में। अभी हमने देखा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करते हैं तो हमको किसमें कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हमारे पास क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, जो एल्डिहाइड है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमारे पास एसिड होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जैसे पीसीसी या पेरीसी या जोन्स रिएजेंट हो तो उससे हमको क्या मिलेगा, हमको एल्डिहाइड, और हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको एसिड मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमको अल्कोहल का सिंथेसिस किया है 2 डिग्री अल्कोहल का, फिर इसका ऑक्सीडेशन है, फिर गिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास अल्कोहल मिल रहा है, पर हम इसको दो तरह से बना सकते हैं, या तो हम CHC से बनाए या फिर NXi CHO से बनाए। ठीक है, तो डिपेंड करता है हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। पहला डिपेंड करता है कि हमारे पास इजिली अवेलेबल कौन सा है, इजिली जो हमारे पास कॉमर्शियली अवेलेबल हो उसको हम यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या, जो हमारे पास चीप हो, और थर्ड जो हमारे पास जिसका रिएक्शन टाइम हमारे पास क्या हो, कम हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पैरामीटर होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कॉपी पे तो कोई भी रिएक्शन दिखा सकते हैं, पर लेबोरेटरी में क्या होता है, हमारे पास हमको देखना पड़ता है कौन चीप हो और कौन इजिली अवेलेबल हो, और हमारे पास कोई कौन मतलब कि क्या है हमारे पास जिसमें हमारे पास ईल्ड अच्छी मिल रही है उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने किसी तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल बना लिया, फिर हमने इसको क्या किया, CrO3 से हमने इसको ऑक्सीडाइज किया, तो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होता है, कीटोन में। फिर गिग्नार्ड रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल R- अटैक करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, O-, जिसका वर्कअप के बाद क्या जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी ये। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद ही हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है PH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन कराई हमने एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिर हमारे पास कुछ कार्बोनिल कंपाउंड है, फिर वर्कअप है। दूसरी प्रॉब्लम है हमारे पास विनाइल ब्रोमाइड है, फिर मैग्नीशियम की रिएक्शन है, फिर 4 मेंबर्स मतलब साइक्लोएल्किनोन रिएक्शन है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास बेंजीन में पे ब्रोमीन और क्लोरीन है, उसके हमने ब्यूटाइल लिथियम रिएक्शन कराई है CO2 देन H+। ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस है। सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या मिलेगा हमको, सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, फिर किसी रिएक्शन कराई इसकी PHCO, यहाँ से क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, यहाँ पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या बनेगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड COH, O- होगा पहली बात, और वर्कअप के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, यहाँ पे क्या होगा, PH, यहाँ पे क्या होगा, PH। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। आपने देखा होगा कि बहुत ही इजी रिएक्शन है। सबसे पहले क्या है, हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है, जो हमारे पास क्या होगा, एसिडिक प्रोटॉन है इसके पास, तो एसिडिक प्रोटॉन को ये बेस अब्स्ट्रैक्ट कर देगा, जो कि गिग्नार्ड रिएजेंट है। एज अ न्यूक्लियोफाइल तो वर्क नहीं कर सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी यहाँ पे, तो क्या वर्क करेगा, एज अ बेस वर्क करेगा। उसने एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया, देन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच रिएक्शन हुई तो हमको क्या मिला, हमको ये फाइनल प्रोडक्ट मिला, और जो वर्कअप के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा।
देन नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, विनाइल ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, हमको सिंपली क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। अभी हमने देखा भी कि हमारे पास क्या है, गिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का मेथड था। फिर हमारे पास क्या है, 4 मेंबर्ड कीटोन है, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, तो 4 मेंबर्ड यहाँ पे O माइनस जो वर्क के बाद किसमें वर्कअप के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, और यहाँ पे क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। विनाइल ब्रोमाइड था, सबसे पहले हमने क्या किया, मैग्नीशियम मेटल का इंसर्शन कराया। यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमको क्या मिल गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कैसा वर्क कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल और एज अ बेस, तो बेस का कोई यहाँ पे कुछ काम नहीं है, एज अ बेस एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है यहाँ पे। तो इसने कार्बोनिक सेंटर पर अटैक किया और हमको ये फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 4 मेंबर्ड कंपाउंड, जिसमें OH है और CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। ओके, लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हैलोजन है और मेटल लिथियम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, मेटल हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, मेटल हैलोजन एक्सचेंज होगा, पर किस तरह से होगा, अभी देखिए यहाँ पे RBr भी है, RCl है। ठीक है, तो RBr हमारे पास क्या होता है, मोर रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेस मतलब कि इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम होती है, तो हमारे पास ये बॉन्ड में इजिली इंसर्शन हो सकता है, इजिली इंसर्शन हो सकता है। ठीक है, हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास सेलेक्टिव रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कीमो सिलेक्टिविटी, क्योंकि हमारे पास मोर देन वन साइड है पर सिर्फ एक ही साइड पे रिएक्शन हो रही है जब हमने लिमिटेड अमाउंट में यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या जनरेट हो गया, कार्बन आयन जनरेट हो गया, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, फिर क्या हमने CO2 यूज़ किया है, तो हमने इस टाइप की रिएक्शन देखी थी। हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, यहाँ पे क्या आ जाएगा CO माइनस, जो कि वर्कअप के बाद क्या हो जाएगा, COH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे देखिए 2 पोटेंशियल साइड थी। ठीक है, यहाँ पे लिथियम का क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, पर हमारे पास सिर्फ एक इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम है। ठीक है, तो रिएक्शन कहाँ पे, हमारे पास कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड पे इंसर्शन हुआ, वहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कार्बन लिथियम। ठीक है, अभी कार्बन लिथियम है, यहाँ पे क्या है हमारे पास डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या है डेल्टा, यहाँ पे क्या है डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या है डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, सो ये एज अ कैसा वर्क कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है, और हमारे पास CO2 पे अटैक किया, हमारे पास क्या आ गया, COH आ गया वो आफ्टर वर्कअप, और एक एज अ क्लोरीन अभी भी अटैच है। ठीक है, अब इसकी हम फर्दर रिएक्शन भी करा सकते हैं, यहाँ पे भी हम CO चला सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया, मान लीजिए C दिया है, C फर्दर कुछ रिएक्शन करा दी। ठीक है, तो डिपेंड करता है वो किस टाइप की रिएक्शन है। तो अगर हम इस चैप्टर को पूरा समराइज करें तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्लास देखा कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता क्या है, जिसमें हमारे पास क्या हो, मेटल कार्बन बॉन्ड हो, पर हमने कुछ एक्सेप्शन देखा जहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड था फिर भी वो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट नहीं है, क्या था एग्जांपल, NaCN। फिर हमने क्या देखा कि मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट, फिर भी वो क्या था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि वहाँ पे कैटालिटिक साइकिल में क्या हो रहा था, मेटल कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एज अ वर्क कौन कर सकता है। फिर हमने गिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन देखा, वहाँ पे हमने देखा कि वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं हम, या तो ईथर सॉल्वेंट या THF सॉल्वेंट ये यूज़ कर सकते हैं जो नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है। अदरवाइज क्या होगी, हमारे पास साइड रिएक्शन हो जाएगी और हमको क्या मिल जाएगा, एल्केन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। फिर हमने देखा कि मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम के साथ। ठीक है, वहाँ पे हमने देखा कि लिथियम जो था वो कब रिएक्शन फेवरेबल हो रही है, जब कार्बन आयन कहाँ पे हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ठीक है, फिर हमने क्या, उसके बाद हमने देखा नाइट्रोजन एज अ इनर्ट, नाइट्रोजन इनर्ट हमारे पास होती है। ठीक है, वहाँ पे लोन पेयर होने की वजह से होने होता है, फिर भी वो एज अ न्यूक्लियोफाइल और एज अ बेस वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर
फिर हमने ट्रांसमेटिलेशन रिएक्शन देखी। फिर हमने देखा कि ट्रांसमेटिलेशन में हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको अगर रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना होता है तो वहाँ पे हम ट्रांसमेटिलेशन का स्टेप का यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं फ्रॉम गिग्नार्ड रिएजेंट। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने डिस्कस करी, ब्रिज एट कार्बन पे जब हमारा हैलोजन हो वहाँ पे हमको अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि एक कंपाउंड को हम मोर देन वन वे से सिंथेसाइज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा कॉमर्शियली अवेलेबल है, कौन कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं है, कौन चीप है और कौन ईजिली हमको अच्छी यील्ड दे रहा है। ठीक है। फिर हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल डिस्कस किया कि हमारे पास पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमको सिर्फ एल्डिहाइड मिलेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमको क्या मिलेगा, एसिड। जब हमारे पास क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल में हमको दोनों केस में क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। फिर हमने 3 प्रॉब्लम डिस्कस करी जो कि बहुत ईजी थी। थर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास क्या थी, कीमो सिलेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, वो भी हमने देखी। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।